दिल्ली वालों पर महंगाई का डबल अटैक, 12 घंटे में दूसरी बार फूटा महंगाई बम। पीएनजी के बाद सीएनजी की कीमतों में ₹2.5 की बढ़ोतरी। पीएनजी में ₹4.25 का इजाफा हुआ है। वहीं सीएनजी ₹2.5 हुई महंगी, नई दरें आज से लागू। दिल्ली में सीएनजी ₹71.61 प्रति किलोग्राम के रेट से मिल रही है। वहीं अब पीएनजी ₹45.96 प्रति यूनिट मिलेगी। एक हफ्ते में ₹5 और 2 हफ्ते में ₹11.60 बढ़े हैं सीएनजी के दाम। पिछले 7 अप्रैल के ₹2.5 बढ़े थे सीएनजी के दाम। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम ₹74.17 प्रति किलो बढ़े हैं। और वहीं गुड़गांव में सीएनजी के दाम है ₹79.94 प्रति किलोग्राम। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। करीब 271 करोड़ की लागत से बना है संग्रहालय। पीएम मोदी ने संग्रहालय का पहला टिकट खरीदा और अंदर प्रवेश किया। इस संग्रहालय भारत के प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान को बताएगा। दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में इस म्यूजियम को बनाया गया है। दिल्ली में धर्म संसद हेट स्पीच मामले को दिल्ली पुलिस ने किया बंद। दिल्ली पुलिस का दावा कि दिल्ली धर्म संसद में कोई हेट स्पीच नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पुलिस का दावा कि धर्म संसद की वीडियो क्लिप में किसी समुदाय के खिलाफ नहीं दी गई हेट स्पीच याचिका खारिज करने की मांग। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति तेज हो गई। सांसद नवनीत रवि राणा ने अमरावती के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ी। एमएनएस नेता राज ठाकरे के लाउडस्पीकर को मुद्दा बनाने के बाद शिवसेना और एमएनएस में छिड़ी है वॉर पोस्टर जंग। मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर राज ठाकरे के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। राज ठाकरे से पूछा गया कि आज हनुमान तो कल क्या भूमिका होगी आपकी। आतंकवाद के खिलाफ गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। मुश्ताक अहमद जरगर को किया आतंकी घोषित। आतंकवाद विशेष अधिनियम कानून के तहत मुश्ताक अहमद को डेजिग्नेटेड आतंकवादी किया घोषित। 1999 में किया था IC 814 विमान का अपहरण। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला है जरगर और 1985 के दौरान आतंकवादी संगठन में हुआ था शामिल। जम्मू कश्मीर में पाक से लौटे आतंकी का सरेंडर। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर अनंतनाग में लौटा था आतंकी। हिरासत में ले गए आतंकी की पहचान अनंतनाग निवासी अशरफ राहा के रूप में हुई है। आतंकी से पूछताछ लगातार जारी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती आज है। संसद परिसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर जयंती पर पीएम मोदी ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर कहा कि आज देश के लिए बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब की जयंती पर किया नमन। ट्वीट कर कहा कि समाज के वंचित वर्ग के कल्याण और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण सदैव राष्ट्र की प्रेरणा का केंद्र रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के रचयिता होने के साथ साथ आधुनिक भारत के शिल्पी भी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। न्यायपूर्ण और समान समाज सुनिश्चित करने के उनके अथक प्रयास प्रेरित करते रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर को किया नमन। ट्वीट कर कहा कि भारत के प्रगति में बाबा साहब का अहम योगदान रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने बाबा साहेब को नमन किया, याद किया। कहा कि शोषितों, वंचितों और महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहेब ने आजीवन संघर्ष किया। जेपी नड्डा आज शाम 4 बजे अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ नाम की किताब करेंगे लॉन्च। गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी होगा। मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। आज बरेली के दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर मूर्ति का करेंगे माल्यार्पण। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आज मैनपुरी दौरे पर मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा। विधानसभा में हार के बाद बढ़ाएंगे हौसला। मैनपुरी के पार्टी कार्यालय पर नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे मुलायम सिंह यादव। मौके पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। आज पुडुचेरी के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह डीएमके के प्रतिनिधिमंडल से शाह करेंगे मुलाकात। दौरे के दौरान शाह केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से किए वादों को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपनी पार्टी कांग्रेस पर उठाए सवाल। कहा कि कांग्रेस पाटीदारों का अपमान कर रही है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि पाटीदार नेता नरेश पटेल को लेकर कांग्रेस जल्द से जल्द निर्णय ले। लंबे समय से नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही है। बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा का आज पटना में समापन। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आयोजित यात्रा पटना के बापू सभागार तक जाएगी। बिहार बचाओ यात्रा के जरिए भ्रष्टाचार, कुरीतियों, हिंसा, बलात्कार के खिलाफ नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगी लोक जनशक्ति पार्टी। पेशावर रैली में इमरान खान बोले कि पीएम शहबाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर उठाए आवाज पाकिस्तानी युवा। इमरान खान ने कहा कि 1970 के दशक का पाकिस्तान नहीं है बल्कि एक नया पाकिस्तान है। शहबाज को स्वीकार नहीं करेंगे लोग।
मानवाधिकार पर अमेरिका के आरोपों पर भारत का कड़ा जवाब। एस जयशंकर ने कहा कि यूएस में मानवाधिकार के मुद्दों पर हमारी भी है नजर। जो बाइडेन ने रूस को लेकर दिया बड़ा बयान। पुतिन पर यूक्रेन में नरसंहार का लगाया आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जो बाइडेन की टिप्पणी की प्रशंसा की। कहा कि ये एक सच्चे नेता के सच्चे शब्द हैं। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हेरोइन तस्कर गिरफ्तार और 24 करोड़ की हेरोइन बरामद। ट्रॉली बैग में हेरोइन छिपाकर लाया था युवक। आरोपी और तस्कर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी एनसीबी। हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के घर छापेमारी। सीजीएसटी की रेड में 6.5 करोड़ कैश और बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। सीजीएसटी टीम ने टैक्स चोरी का भी खुलासा किया। 18 घंटे से ज्यादा घंटे चली कार्रवाई में करोड़ों के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। सीजीएसटी की टीम ने बरामद नकदी और अन्य सामान को एसबीआई के अधिकारियों को सौंपा है। जल्द ही व्यापारी के खिलाफ टैक्स चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इंदौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पटना में भूसे की आड़ में शराब की तस्करी। ट्रक से 50 लाख की शराब बरामद। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नोएडा में शराब के नशे में कैब चालक ने 7 लोगों को मारी टक्कर। इलाज के दौरान एक की मौत, 6 की हालत गंभीर। श्रीगंगानगर में मामूली टक्कर के बाद शख्स ने की कार चालक की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल। जांच में जुटी पुलिस। बीरभूम में फिर मिले बड़ी संख्या में क्रूड बम निरोधक दस्ते ने बमों को डिफ्यूज भी किया है। आंध्र प्रदेश के एलरू में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। 6 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। 13 लोग जख्मी हुए हैं। राज्यपाल और सीएम ने घटना पर जताया दुख। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन। सीएम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। डीजीसीए ने 90 पायलटों को बोइंग 737 मैक्स उड़ाने से रोका। फिर से लेनी होगी ट्रेनिंग। डीजीसीए ने सिमुलेटेड ट्रेनिंग में खामियों का पता लगाने के बाद यह कदम उठाया है और ट्रेनिंग की भी जांच कर सकती है डीजीसीए। लखनऊ पुलिस हुई और भी ज्यादा हाईटेक। कमिश्नर ने लॉन्च किया क्राइम एंड एक्सीडेंट ऐप। ऐप में मैप के जरिए पुलिस को अपराधियों का ब्यौरा रखने और बाकी जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करने में आसानी होगी। कोयंबटूर में विंटेज कार रैली का आयोजन। 1939 से लेकर 70 के मॉडल को देखकर लोग उठे, कहने लगे वाह। झारखंड, दिल्ली, यूपी में भीषण लू का कहर लगातार जारी है। रांची में अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंचा। लोगों की परेशानी बढ़ी है। यूपी में तपती और चुभती गर्मी से आम जनता परेशान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में पारा चढ़कर 42 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। बिहार के 11 जिलों में हीट वेव को लेकर चेतावनी। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद समेत कई जिलों में हीट वेव के हाई रहने की संभावना है। केरल में भारी बारिश के बीच इडुक्की जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। ओडिशा में भीषण लू का प्रकोप जारी है और झारसुगुड़ा में इस मौसम का सबसे ज्यादा पारा ये हीट दर्ज की गई है। मुंबई के इन्फिनिटी मॉल में टेक्नो और मैन सिटी ने प्रीमियर लीग ट्रॉफी का किया अनावरण। मुख्य अतिथि के तौर पर मशहूर फुटबॉलर शॉन राइट रहे मौजूद। और प्रीमियर लीग ट्रॉफी के अनावरण में मौके पर टेक्नो मोबाइल इंडिया के सीईओ अरिजीत तालापात्रा ने कहा कि एक ब्रांड के रूप में टेक्नो युवा ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में सफल। मैनपुरी में महिला शिक्षिका के पास से तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने बाजार में शिक्षिका के पास से तमंचा पकड़ा। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। शिक्षिका ने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए रखती हूं तमंचा। देश में कोरोना के मामलों में 7.4% की गिरावट। पिछले 24 घंटे में 1007 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 11,058 हुई। 818 मरीज हुए ठीक। दिल्ली में फिर बढ़ने लगा कोरोना का खतरा। पॉजिटिविटी रेट में छाल। 24 घंटे में कोरोना के 299 नए मरीज मिले हैं। आलिया रणवीर की शादी की रस्में हुई शुरू। बहन करीना कपूर, करिश्मा कपूर समेत कई सितारों ने की शिरकत। इंग्लिश गाने पर थिरके वरुण धवन, डांसर धनश्री और दोनों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उर्वशी रौतेला का एयरपोर्ट पर दिखा अलग अंदाज। कलीबाल पिंक आउटफिट में देखी बेहद खूबसूरत। आयुष्मान खुराना की सोलो फिल्म अनेक का पोस्टर आया सामने। 27 मई को फिल्म हुई रिलीज। अनुपम खेर ने फिल्म ऊंचाई के सेट से बनाया मजेदार वीडियो। कैमरे के पीछे सफेद बालों में मस्ती करते नजर आए एक्टर। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत की जीडीपी में आ सकती है 1.3% की गिरावट। वर्ल्ड बैंक ने दी है जानकारी। आईआरसीटीसी का बड़ा फैसला। यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान नहीं भरना होगा डेस्टिनेशन एड्रेस। बाजार में सोना चांदी के दामों में उछाल। 10 ग्राम सोना 52,941 रुपए और चांदी 1,300 रुपए हुई महंगी।